ऐसे पथरीले इलाकों में उबड़ खाबड़ रास्ता ही होता है और पहाड़ ही होते हैं, लेकिन यहाँ एक समतल ज़मीन भी है इस तरह की। और मुझे लगता है कि इस जगह को खलिहान की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि और ये भी देखिए कि रात के जलावन का भी इंतज़ाम कर लिया गया। झूरियाँ जो हैं वो चुन ली गई हैं। सूरज ढल रहा है अब। यहाँ हम छोटे छोटे पहाड़ चढ़ने में डरते हैं, और 6-6, 7-7 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होगी बच्चों को, वो पहाड़ की तलहटी पे चढ़ के। डर नहीं लगता है तुम लोग को? हाँ, रोज चढ़ जाती है। जहाँ हमें पैदल जाना था वहाँ से बाइक का रास्ता हमें मिल गया है, और उस रास्ते पे हम आगे बढ़ गए हैं। तो ये मुढ़र पहाड़ अब हमारे पीछे छूट रहा है। बहुत ही शानदार जगह थी, बहुत ही शानदार जगह थी। और यहाँ से मंदिर का रास्ता है जो हमें बताया गया है। पहाड़ के किनारे किनारे में चलना है। ये है पहाड़ और ये चल रहे हैं किनारे किनारे। रुक तो चराई आवत है। अच्छा, तो ये पहाड़ में इलासे चराई के लगत रहे, सब बड़ी जोर दूर करत रहे। हाँ नहीं एगो कोई गाय के सुनी नहीं, तो ऊपर बाद में को हिया गाड़ी तो बड़ी जोर दूध देवे ना कहीं। तो यहाँ का दिन चरालक देखलक तमाशा के सपना मिल गया। अरे बाबू हम दूध बिना तरसा थी, पानी बिना, फिर गाय के से पानी हम कर देबे, दूध ढार देबे तो गाय दूध देबो था कैसे माने के सपना में मिललक। तो वह आय सेवा करे लागल, तो शिव बैठ गेला, बलि पोरका सब होएला। का कर बलि हुए नहीं? बलि यहाँ खाली करिया बकरा। करिया बकरा? हाँ करिया बकरा। तो ये बाल इल के का ले रखा? ये बाल तो हम कह माने भगवान थोड़ा। हाँ, जटा है के? हाँ जटा है। हम तो हर सोमवार की पूजा करते। अच्छा, हर सोमवार को करते हैं? हाँ। कब से रखे हैं इसको? ये तो माने कि बाल बच्चा होने से कुछ दिन के बाद। कैसा साल हो गया होगा? हाँ तो अभी तो 15 साल हो। 15 साल से है ये? हाँ हो गया। इसको छू के देख सकते हैं? एकदम ठीक है। इधर 4 पाँव गिर गया ऐसे ऐसे कर करके। और भी था? हाँ बहुत था यहाँ, 4 पाँव गिर गया अपने से। तो जो स्थानीय भाषा में वो ये कुल मिलाकर कहानी कि पहले जब गाय चरने के लिए ऊपर जाती थी तो वहाँ जहाँ पर हम आपको लेकर गए थे, जिस जगह गुफा है और जहाँ शिव विराजमान है, वहाँ पर ये जाने से चरने से बहुत दूध देती थी गाय। तो लोगों को समझ में नहीं आता था कि ऐसी क्या वजह है, क्यों वहाँ पर चरने जाती है तो बहुत दूध देती है। तो एक दिन जिसका गाय था उसके सपने में भगवान आए और बताया कि मुझे दूध और पानी की कमी है, तो मुझे दूध और पानी दो, तुम्हें तो इतना दूध होता है। तो फिर वहाँ से उस जगह पर पूजा पाठ शुरू हुआ और वो एक तरह से अध्यात्म का केंद्र बन गया। गांव में एक और चीज़ है, मैं जब पिस्का से आ रहा था तो आपको याद है मैंने एक बाज़ार दिखाया था आपको और बोला था कि बाज़ार लगता है। ये जो जगह है ना, ये चारों तरफ से घिरा हुआ जगह है। यहाँ मुर्गे की लड़ाई होती है और यहाँ चारों तरफ लोग खड़े होकर बेट लगाते हैं कि कौन सा मुर्गा जीतेगा, कौन हारेगा। और मुर्गा लड़ाई बहुत दिन हो गए, मैंने बचपन में देखा है, उसके बाद से नहीं देखा है। हालांकि कैलाश देखता रहता होगा। तो बहुत दिन अब बंद हो गया? कहीं भी होता है, ओकेजनली होता है। और एक आप हमारा जो गुमला जाने वाला रास्ता में है ना, वहाँ पे बीच बीच में साप्ताहिक होता है। तो मुर्गे की लड़ाई हम कभी ब्लॉग में कोशिश करेंगे दिखाएं आपको। बेड़ों में भी होता था, लेकिन अभी बेड़ों में बंद हो गया है। कई जगहों पर बंद हो गया क्योंकि ये एक तरह से गैरकानूनी हो गया है, इलीगल है, तो कई जगहों पर बंद भी है। ऐसे जगहों पर कोई आता नहीं है, तो इसलिए मुर्गे की लड़ाई यहाँ लगता है होता होगा, साप्ताहिक होता होगा। साप्ताहिक होता होगा। तो हम कोशिश करेंगे कभी घूमते फिरते फिर इस जगह पर आएँ तो मुर्गे की लड़ाई का वीडियो आपको दिखा सकें। ये देखिए किस तरह पहाड़ से होता हुआ रास्ता था और अब हम जहाँ जा रहे हैं वो इस तरह से।
बाइक जा रही है। उत्तराखंड सरकार का एक बोर्ड तो लगा है, पढ़ने की कोशिश करते हैं ये क्या लिखा है। लिखा है कि शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण लगभग 14वीं शताब्दी में मुड़हर पहाड़ के पार्श्व में स्थित मंदिर के जल कर नष्ट होने के बाद जहां के शिवलिंग को यहां स्थानांतरित करते हुए किया गया। यहाँ बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादातर लोग ऊपर चढ़ने के बाद थक जाने के बाद यहाँ कोई आते नहीं। एक बार हम लोग 3 दोस्त थे तो कहाँ जाता है रास्ता कहते खोजते खोजते हम लोग यहाँ पहुँचे। ये देखिए, सब अंदाज़ा लगाइए कि कितना पुराना होगा ये। यहाँ भी कुछ पत्थर है और ये है शिवलिंग जो 14वीं शताब्दी का है। ओम नमः शिवाय। इसके आसपास जो दीवार बनाई गई है उसमें भी जट्टा है पेड़ की। तो ये देखिए किस तरह जड़ें लगी हुई हैं दीवार के साथ, और एक के ऊपर एक सिर्फ पत्थर रखकर इसे बनाया गया है। और इसके बीच में एक विशाल पेड़ भी है। तो यही वो कमाल की जगह है जहाँ हम पहाड़ से देख रहे थे और जो घने जंगलों के बीच हमें लग रहा था कि ये है, तो यही वो जगह है। और बाइक से आने के कारण हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पहुँच गए, नहीं तो यहाँ आते ही सूर्य अस्त हो जाता। हाँ, सूर्यास्त हो जाता तो शायद हम आपको दिखा भी नहीं पाते। तो ये बहुत बेहतर समय में हम पहुँचे कि रोशनी है और रोशनी होते हुए हम यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे रहने का एक अलग ही अनुभव है, बहुत शांति है, चारों तरफ पेड़ हैं तो आपको सुकून मिलता है। और इतनी पुरानी प्राचीन मंदिर है तो उसके पीछे की कई कहानियाँ भी हैं। मैंने आपको बोर्ड भी दिखाया और पढ़ के भी सुना कि किस तरह। और इसके बाद पहले जो सुखदेव जी मिले थे, जो बाबा मिले थे जिनके बालों में जटा थी, उन्होंने भी इसके पीछे की कहानी हमें थोड़ी बहुत समझाने की कोशिश की। तो हालांकि ये सारी चीज़ें तो मुझे नहीं लगता कि 14वीं शताब्दी में बनी हैं। जो बना होगा वो ये कि वो सिर्फ ये जगह होगी, और बाद में झारखंड सरकार ने हाल फिलहाल में इस जगह को डेवलप किया है। तो हुआ ये है कि कुछ और चीज़ें इस तरह से जो है वो स्थापित की गई हैं, या होगा तो इसे और बेहतर मंडप बनाया गया है। और एक विशाल पीपल का पेड़ है यहाँ पे, और मुझे लगता है यहाँ भी बलि होती होगी। तो ये मंदिर है, और जो सबसे ज़रूरी चीज़, जो सबसे मुख्य मंदिर है वो ये है। गांव में खेत की देख रेख के लिए इस तरह का कुंभा बनाया जाता है, और रात में ज़्यादातर लोग, कुछ लोग, कोई एक सदस्य परिवार का यहाँ रुक जाता है। और यही खेत है। जानवरों के रोकने के लिए ये लगाया गया है। इंसान तो घुस ही सकता है, तो हम घुस भी गए हैं। मुझे लगता है ये बोधी ऑर्गेनिक तोड़ के खाने का मजा ही कुछ और। चोरी करके पहन के खाने का मजा ही कुछ और है। मीठा है पूरा।
देहाती वाला है, हाइब्रिड नहीं। जो बोर्ड पे जानकारी थी वही हमने आपको पढ़ के सुनाई, लेकिन बोर्ड के इतर भी कई जानकारियाँ होंगी मंदिर की। तो कहानी में कुछ और नज़दीक तक कुछ और कदम हमें आगे ले चलेंगे। क्या नाम है सर आपका? तेजुदास गोस्वामी। तेजुदास जी, इस मंदिर के बारे में और क्या आपको जानकारी है जो बोर्ड में नहीं है? जो मुंडहर पहाड़ के तलहटी पर उत्तरी छोर में पहाड़ के यहाँ पर पुरातात्विक विभाग के द्वारा 2007 में खुदाई भी हुई थी। उसी से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ मुगल के शासन जब था यहाँ पर, तो उसी के द्वारा यहाँ पर मंदिर में आग लगा दिया गया। उसके बाद वही जो शिवलिंग है वहाँ से यहाँ पर लाके स्थापित करके फिर से मंदिर का यहाँ निर्माण किया गया। जो म्यूजियम भेजा गया था यहाँ से जो तत्व मिला था, तो वहाँ पर जैसे मुगल के शासन में जो सिक्का चला था उसमें कालमा लिखा हुआ था, जो तांबा का छोटा छोटा कॉइन्स थे। तो उसी के दरमियान यहाँ पर जो शिवलिंग वहाँ पर जो मिला था, तो वहाँ पर त्रिशूल का, यहाँ नागवंशी राजा का राजधानी हुआ करता था। 18 राजा यहाँ पर राज किए। 2 ईयर काम हुआ, उसके बाद ये काम अधूरा में ही लटक गया है। अच्छा, जो 2 साल काम हुआ उसमें खुदाई में और क्या क्या निकला? जैसे आप बता रहे कुछ सिक्के निकले, इसके अलावा और क्या क्या निकला? स्ट्रक्चर निकला हुआ है, लेकिन अभी उसका रख रखाव के अभाव के कारण वह पूरा झाड़ी हो गया है और वह क्षतिग्रस्त हो रहा है। तो पूरा स्ट्रक्चर निकला हुआ है। स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? मतलब अंडरग्राउंड कुछ है क्या? अंडरग्राउंड में ही निकला है, ज़मीन के अंदर। जैसे हल उल चलाते तो ऊपर में ईंट आके हल में फंस जाता था। अच्छा। तो उसी में किसान लोग देखा कि ईंट कहाँ से आ रहा है। तो 2007 में जब यहाँ पर हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, जिस समय यहाँ पर हमारे पुरातात्विक विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हरेंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे, उन्हीं के देखरेख में यहाँ पर खुदाई हुई थी। उस विभाग जो पुरातात्विक विभाग सुदेश महतो के यहाँ जब गया था, तो हम लोग उनके पास भी पब्लिक पिटीशन के द्वारा डिमांड किए थे कि इसको पुनः फिर से चालू किया जाए। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर यदि फिर से खुदाई हो तो बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी और बहुत सारे धरोहर भी मिलेंगे। इतिहास में आज भी खुखरा परगना के नाम से यहाँ पर दर्ज है। तो इंतज़ार है इस जगह को कि कब सरकार ध्यान देगी और कई ऐसी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दफन हैं वो चीज़ें बाहर आएंगी। जो भी खुदाई हुई उसमें कई सारी चीज़ें निकली, एक तरह से संकेत है कि और भी अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी रह सकती हैं। ये समय के साथ चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा ये चीज़ें और ज़मीन के अंदर चली जाएंगी। तो समय के साथ अगर इसे निकाल लिया जाए बेहतर और आप तक और हम तक पहुँचा दिया जाए तो बहुत बेहतर है। पता नहीं आपका पुरानी चीज़ों को लेकर क्या सोचना है, लेकिन मेरा तो ये है कि आप इतनी पुरानी चीज़ 14वीं शताब्दी से जिसका रिश्ता है और ख़ासकर अध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ है, जिसके पीछे चमत्कार से जुड़ी कई कहानियाँ हो सकती हैं, उसे देखने का, उसे इस तरह छूने का ही जो अनुभव है ना, वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि कई बार हम इस तरह के ऐतिहासिक चीज़ों की तलाश में दुनिया भर के किसी भी कोने में घूमते रहते हैं और कई चीज़ों का जिक्र करते हैं कि यहाँ इतनी पुरानी प्राचीन मंदिर है। झारखंड में भी कहानियों की कमी नहीं है। ऐसी कई कहानियाँ हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही हैं, बस हमें उन कहानियों का सिरा तलाशने की ज़रूरत है और उन तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो हम नागवंशी राजाओं के 2 शिरे तक पहुँच चुके हैं। सुत्याम्बेगढ़, जहाँ जो मुढ़र पहाड़ था वहाँ भी हम आपको लेकर गए थे, और ये भी एक मुढ़र पहाड़ जो नागवंशी राजाओं का दूसरा सिरा। तो इसी तरह की कहानियों की तलाश आगे भी जारी रहेगी और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह आप आगे भी हमारी यात्राओं में शामिल रहेंगे। तो धन्यवाद कि आप इस ब्लॉग में हमारे साथ रहे।